जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दालिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भाई देखिए, हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद दिया गया है। वो देखिए किस देश के द्वारा दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी। इन उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद दिया गया है। तो देखिए नेपाल सरकार के द्वारा मानद जनरल का पद दिया गया है। तो अब बात है देखिए नेपाल की। तो सबसे पहले हमें नेपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि करंट के साथ में यदि हम स्टैटिक और उसकी जीएस को देखते रहेंगे तो क्या होगा भैया, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो करंट के मुद्दे होते हैं ना, जीएस भी उसी स्थान से निकल कर आती है एग्जाम में। तो देखो भाई, किस देश को भैया, नेपाल के जो प्रेसिडेंट है, जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं भैया, कौन है नेपाल के राष्ट्रपति? देखिए, नेपाल सरकार के द्वारा जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल की उपाधि ही दी गई है। कहाँ के भैया? इंडियन आर्मी के हमारे जनरल है उपेंद्र द्विवेदी जी। तो इनको नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र जी, उनके द्वारा नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल मानद की उपाधि दी है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्या भैया, नेपाल के प्रधानमंत्री। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे भैया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह से भैया? नेपाल की राजधानी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि करंट का मुद्दा है। नेपाल की राजधानी क्या भैया? वो है यहाँ की काठमांडू क्या भैया? नेपाल की कैपिटल है। बात करें भैया यहाँ के राष्ट्रपति, नेपाली राष्ट्रपति कौन है भैया? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? वो है भैया रामचंद्र पौडेल क्या भैया? नेपाल के राष्ट्रपति हैं। दूसरी यहाँ से पूछ सकता भैया क्या? दूसरी पूछ सकता नेपाल के पीएम कौन है? वो है भैया केपी शर्मा ओली क्या है भैया? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। पूछ सकता भैया नेपाल की मुद्रा पूछ सकता है। तो नेपाल की मुद्रा क्या होगी भाई? नेपाल की मुद्रा होगी भैया नेपाली रुपया। क्या होगी भैया? नेपाली रुपया क्या होगी भैया? नेपाल की मुद्रा होगी नेपाली रुपया। तो हमें नेपाल से संबंधित इतने फैक्ट क्या हो भैया पता होने चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल भी जाएंगे। देखिए भैया, अपना नेपाल के लिए लोकेशन देखें, भारत के परिदृश्य में हम नेपाल की लोकेशन देखने लगे। देखो भी, ये क्या है हमारा? ये हमारा इंडिया है। ये क्या है हमारा? ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के देखिए उत्तर पूर्व में नेपाल के साथ में जो लगा हुआ भाग है, गोल आकृति बना हुआ है यहाँ पर नजारा, ये क्या भैया? ये नेपाल है। मतलब भारत के उत्तर में स्थित एक देश है। चाइना और नेपाल के मध्य क्या है भैया? चाइना और भारत के मध्य क्या भैया? एक बफर जोन है। कौन सा देश? नेपाल। तो नेपाल की लोकेशन आपको पता चली। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है अभी। देखिए, बिहार महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर 2024 में भारत ने किस देश को हरा करके अपने नाम की? देखिए, किस देश को हरा करके भारत ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है? तो किस देश को हरा दिया भारत ने हरा दिया चाइना को हरा करके भारत ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कितने अंतर के अनुपात से भैया? 1:0 के अनुपात से भारत ने चाइना को हरा दिया। अब ये बात है राजगीर कहाँ पड़ता? बिहार में। राजगीर क्या पड़ता भैया? बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर एक ट्रॉफी का आयोजन किया गया, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर 2024 में भारत ने चाइना को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। देखो, बात ये नहीं है चाइना की, तो चाइना के क्या होना चाहिए? चाइना के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे भैया, चाइना के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भैया? शी जिनपिंग क्या भैया? चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बात करें भैया चाइना की कैपिटल की, तो चाइना की कैपिटल क्या भैया? बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या? बीजिंग है। बात करें भैया चाइना की मुद्रा, वो कौन सी भैया? रेनमिनबी चाइना की मुद्रा है। तो भैया इतने फैक्ट चाइना के बारे में आपको पता होने जरूरी है। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। चाइना की बात करें, कहाँ पर पड़ता है चाइना, तो देखिए ये क्या हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में जो अपना आपको यहाँ पर इंडिया नजर आ रहा है, इंडिया, यहाँ पर इंडिया नजर आ रहा, तो इंडिया के साथ में ये लगा हुआ जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये क्या भैया, ये चाइना है। क्या भैया, चाइना के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है, कौन सा भैया, चाइना। देखें भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 2025 में G20 का नेतृत्व कौन सा देश करेगा। 2025 में G20 का नेतृत्व कौन सा देश करेगा। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G20 है क्या, तो आपको बता दूं G20 दुनिया के अमीर देशों का एक समूह है। G20 दुनिया के अमीर देशों का क्या है भैया, एक समूह है। किन देशों का, अमीर देशों का एक समूह है। अमीर देशों का एक समूह है भैया G20, अमीर देशों का एक समूह है G20। और G20 का नेतृत्व कौन सा देश करेगा, 2025 के लिए बात हुई है, तो कौन सा देश करेगा, वो करेगा भैया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्या करेगा भैया, इसका नेतृत्व करेगा 2025 में। कब करेगा भैया, 2025 में। अब हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की कैपिटल क्या है, वह भी है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या भैया, केप टाउन यहाँ की राजधानी है। केप टाउन यहाँ की राजधानी है। अब देखेंगे भैया 2025 का तो किसने करा, दक्षिण अफ्रीका ने करा। सबसे पहले देखिए 2022 का किस देश ने करा, वो करा था भैया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इसका नेतृत्व करा था 2022 में। फिर भैया 2023 2022 का नेतृत्व किसने करा भैया, इंडोनेशिया ने करा था। 2023 का किसने करा भैया, 2023 का करा भारत ने। 2023 का भारत ने करा। 2024 का किसने करा, 2024 का करा था भैया ब्राजील ने। 2024 का ब्राजील ने करा। ब्राजील की राजधानी कौन सी भैया, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था, क्योंकि ब्राजील की कैपिटल क्या भैया, रियो डी जेनेरियो। वहां पर 2024 के G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीवियस ईयर में आए हुए कि भैया 2023 में G20 का सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। तो मैंने बताया दुनिया के अमेरिकन देशों का एक समूह है। किन मुद्दों पर चर्चा होती है, देश दुनिया का विकास कैसे किया जाए, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, दुनिया में शांति स्थापित कैसे किया जाए, सभी मंचों की चर्चा इस मंच पर की जाती है G20 के माध्यम से। अब देखेंगे भैया G20 के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। देखो भैया बात हुई है भैया किसकी, दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ता, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। रियो डी जेनेरियो है कि कैपिटल है। बात करें ब्राजील शब्द आया, तो ब्राजील कहाँ भैया, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। ब्राजील क्या भैया, दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। और इसी ब्राजील में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, जहाँ पर नील नदी दुनिया की आयतन के आधार पर, जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। कहाँ पर भैया, ब्राजील में। तो ये कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा। देखिए भारत अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट उर्पा FIP कहां पर आयोजित करेगा, तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्या बताना, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस जो हर पिछली कक्षा है उनमें ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आपको भैया कमेंट बॉक्स में देना। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उड़ीसा पर्व। देखिए उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, उड़ीसा पर्व का आयोजन 2024 का भैया कहां पर किया गया, तो भैया कहां पर किया गया, ये किया गया कहां पर भैया, ये दिल्ली में किया गया। अब देखो बात है उड़ीसा पर्व की, तो उड़ीसा पर्व कौन लोग मनाते हैं, उड़ीसा पर्व मनाते हैं भैया दिल्ली में ओडिया समाज के फाउंडेशन द्वारा क्या मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। इन लोगों के द्वारा भैया ओडिया समाज के फाउंडेशन के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। अब देखेंगे भैया बात है यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे दिल्ली के सीएम, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के सीएम और दिल्ली के उपराज्यपाल हमें पता होने जरूरी है, क्योंकि करंट में मुद्दा चल रहा है। अब देखेंगे भैया दिल्ली की जो सीएम है, दिल्ली की सीएम वो का नाम भैया वो है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना क्या है भैया, दिल्ली की सीएम है। और
किस पार्टी की है वो? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की है। कब बनी थी भैया? 21 सितंबर 2024 को। 21 सितंबर 2024 को आतिशी मार लेना दिल्ली की सीएम बनी। बात करें भैया दिल्ली के उपराज्यपाल। उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है? उपराज्यपाल कौन है भैया दिल्ली के उपराज्यपाल? वो है भैया विनय कुमार सक्सेना। क्या है? कौन है भैया? विनय कुमार सक्सेना। क्या भैया? दिल्ली के उपराज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आप मुझे बताएं, देखिए सभी राज्यों के तो होते हैं राज्यपाल, लेकिन दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सभी राज्यों के तो हम राज्यपाल पढ़ते हैं, दिल्ली का उपराज्यपाल क्यों पढ़ा जाता है? तो इसका जवाब आपको बताना भैया कहां पर? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस यहाँ पर लिखा भैया किस राज्य ने 30 साल बाद, देखिए 30 साल बाद किस राज्य ने अपने जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें नेताओं के लिए एक बाउंडेशन लगा हुआ था कि भैया यदि किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं, यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। वह व्यक्ति क्या नहीं लड़ेगा भैया? चुनाव नहीं लड़ेगा। आंध्र प्रदेश में नियम लगा हुआ था, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस नियम को हटा दिया कि देखिए अब किसी के कितने भी बच्चे हो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का यहाँ से क्या हो रहा था भैया? हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कानून को अधिनियम बना करके क्या करा भैया? रद्द कर दिया। और अब स्थानीय निकाय चुनाव में आंध्र प्रदेश के किसी के कितने भी बच्चे हो व्यक्ति क्या लड़ सकता है भैया? चुनाव लड़ सकता है। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये नियम खत्म कर दिया। तो भैया कितने बच्चों का नियम खत्म कर दिया? 2 बच्चों का नियम हुआ करता था पहले, यदि किसी के 2 बच्चे हैं वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब ये नियम क्या भैया? खत्म हो चुका है। तो किस सरकार ने भैया? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखिए आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है, तो आंध्र प्रदेश के भैया आंध्र प्रदेश के सीएम कौन होंगे भैया? आंध्र प्रदेश के सीएम 2024 में बने हैं भैया कौन? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भैया? वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का भैया आंध्र प्रदेश के सीएम है। चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। बात करेंगे यहाँ के गवर्नर। बात करेंगे यहाँ के गवर्नर। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है भैया यहाँ के सैयद अब्दुल नजीर। सैयद अब्दुल नजीर क्या भैया यहाँ के गवर्नर हैं? सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें भैया आंध्र प्रदेश की कैपिटल। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हुआ भैया? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। अब बात है भैया अमरावती, मतलब मैं आपको बताऊं भैया 2014 में 2 जून 2014 को भैया आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया भैया? विभाजन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का विभाजन करके 2 राज्यों में बांट दिया गया। एक का नाम था आंध्र प्रदेश, दूसरे का नाम था भैया तेलंगाना। दूसरे का नाम क्या था भैया? तेलंगाना दूसरे का नाम था। और इस आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हुई? इसकी कैपिटल हुई अमरावती। अमरावती इस राज्य की कैपिटल हुई। और भैया ये जो है यहाँ पर तेलंगाना की कैपिटल क्या हुई भैया? यहाँ की कैपिटल हैदराबाद हुई। तो इस आंध्र प्रदेश से संबंधित इतने फैक्ट आपको होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि क्वेश्चन करंट में मुद्दा चल रहा है तो उसी स्थान से जीएस के क्वेश्चन भी निकल कर आएंगे जो वर्तमान में स्थान करंट में है। तो आंध्र प्रदेश करंट में चल रहा है, तो इस कारण यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 1994 में लागू किए नियम को रद्द कर दिया कि 2 बच्चे होंगे तो चुनाव लड़ेगा। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वैश्विक मृदा सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? वैश्विक मृदा सम्मेलन हाल ही में देखिए कहां पर आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको भैया कहां बताना? कमेंट बॉक्स में बताना। वैश्विक मृदा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोकिंग, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की दृष्टि से, क्योंकि भारत ने चाइना को पीछे पछाड़ते हुए, देखिए कोयला भी कई प्रकार का होता है। कोयले की मैं आपको नाम बताऊं, कोयला होता है 4-5 प्रकार का। अब ये नहीं पता कौन से कोयले के उत्पादन में भारत को आगे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि आप बताएं भैया कोकिंग। देखना केवल कोयला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोकिंग कोयला लिखा हुआ है। तो कोकिंग कोयले के उत्पादन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया? तो कोकिंग कोयले के उत्पादन में भारत ने प्रथम स्थान
हासिल कर लिया किसने भैया, भारत ने। भारत ने प्रथम स्थल हासिल कर लिया। बात ही है भारत की, तो भारत के पीएम कौन है भैया, यहाँ के नरेंद्र मोदी जी यहाँ के क्या है, पीएम है नरेंद्र मोदी यहाँ के क्या भैया, पीएम है। बात करें यहाँ की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है भैया हमारे यहाँ की, वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जी मुर्मू क्या है, हमारी प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। बात करें भैया यहाँ के सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो कौन है भैया, संजय खन्ना। संजय खन्ना जी क्या है यहाँ के न्यायाधीश है। बात करेंगे यहाँ के भैया कौन, बात करेंगे अपने यहाँ के सीएजी, अपने यहाँ के सीएजी वर्तमान में कौन बने भारत के, संजय मूर्ति, न्यायमूर्ति संजय मूर्ति जी क्या बने, हमारे सीएजी बने हैं, सीएजी बने हैं। तो ये करंट के कुछ मुद्दे इनके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि भैया कोयला, यहाँ पर केवल कोकिंग कोयले के बारे में बात हुई थी, तो यदि कोकिंग कोयला पूछे तो भारत प्रथम स्थान पर है। लेकिन यदि यहाँ पर क्या पूछ ले, यहाँ पर इसको इतना बंद करके पूछ ले, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, कोकिंग कोयला ना लगा करके यदि पूछे कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, तो भैया फिर चीजें बदल जाएंगी, फिर ऑप्शन चीन हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोयले का, तो फिर चीन हो जाएगा। कोकिंग कोयले में भारत प्रथम है, कोयले के माध्यम से चीन प्रथम है। अब मैं आपसे बात करूं भैया कोयला होता है कितने प्रकार का, तो देखिए कोयला होता है 4 प्रकार का। कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट होता है, दूसरा होता है बिटुमिनस प्रकार का, तीसरा सब बिटुमिनस, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है लिग्नाइट। लेकिन इसमें इस कोयले में भी सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता वो कौन सा होता, वो होता भैया एंथ्रेसाइट। क्योंकि इस एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा, यहाँ पर कार्बन कितने % पाया जाएगा, यहाँ पर कार्बन पाया जाएगा भैया 90 से 95% यहाँ पर कार्बन पाया जाता है। पानी की मात्रा सबसे कम होगी एंथ्रेसाइट में। भारत में केवल एक स्थान पर पाया जाता है टर्शियरी क्रम की चट्टानों में। कहां पर भैया, वो चट्टानें कहां पाई जाएंगी, वो चट्टानें पाई जाती है करगिल में। करगिल यानी लेह लद्दाख के पास पाया जाता है एंथ्रेसाइट नामक कोयला। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस की और करंट की दृष्टि से भी। देखिए भारत में कोयले के प्रमुख खादान क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए झरिया झारखंड है, रानीगंज पश्चिम बंगाल है, सिंगरौली भैया सिंगरौली मध्य प्रदेश, पंचघाटी है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। तो ये क्या भैया, ये कुछ कोयले की प्रमुख खाने हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे देख लेना है। पीडीएफ आपको आपके चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या भैया, बीके क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ का मिल जाएगी भैया, आपको मिल जाएगी। वहां से आप इसे एक बार रिवाइज कर लेना। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए किस राज्य सरकार ने कचरा कर संग्रहण हटाने वाले बिल को मंजूरी दी है। मतलब जो कचरा होता था उसे उठाने के लिए सरकार टैक्स लेती थी, तो सरकार ने उस टैक्स को हटाने वाले बिल को क्या कर दिया भैया, मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य सरकार ने, चार ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने भैया, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अब मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू क्या है के पीएम है। बात करें भैया गवर्नर की, तो एस अब्दुल नजीर क्या है यहाँ के गवर्नर है, एस अब्दुल नजीर। और थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन पूछेगा, राजधानी क्या है की, तो राजधानी भैया अमरावती क्या है की राजधानी है, अमरावती है क्या भैया राजधानी है। तो इतनी चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर देखा है आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने कचरा संग्रहण कर को हटाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात ये देखिए, सबसे पहले हम देखें आंध्र प्रदेश की लोकेशन क्या है। तो आंध्र प्रदेश का भैया ये क्या अपने भारत का मैप है, ये अपने क्या भैया भारत का मैप है। तो आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है, आंध्र प्रदेश क्या भैया एक तटीय राज्य है। अब आपको बताना कमेंट बॉक्स में, बताना भैया क्या आपको बताना है इसके तट वाले प्रदेश को, मतलब आंध्र के तट को क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना आंध्र तट को क्या कहते हैं, आंध्र तट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में, आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए हाल ही में दीपम सेठ, क्वेश्चन आया हाल ही में दीपम सेठ को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो भैया ये कौन है, दीपम सेठ एक आईपीएस अफसर है, 1983-85 के बैच के अफसर हैं और इनको किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो किस राज्य का इनको भैया डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो किस राज्य क्या गया, वो क्या गया भैया उत्तराखंड राज्य का इनको डीजीपी नियुक्त किया गया है। पुलिस विभाग का जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ से, डीजीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या है यहाँ की फुल फॉर्म है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी की फुल फॉर्म होती है। अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया, बात करेंगे भैया उत्तराखंड के सीएम को कौन है, पुष्कर सिंह धामी क्या है यहाँ के, पुष्कर सिंह धामी क्या है यहाँ के, पुष्कर धामी क्या है यहाँ के भैया, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। बात करें भैया उत्तराखंड की राजधानी, तो उत्तराखंड की राजधानी कितनी राजधानी भी है यहाँ की, उत्तराखंड की कितनी राजधानी है, तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है। एक कौन सी है, एक का नाम है गैरसेन, एक का नाम कौन सी भी है, गैरसेन है, दूसरी का नाम क्या भैया, देहरादून है, एक गैरसेन दूसरी देहरादून है। अब बात करेंगे गैरसेन की, ये कौन सी है, ये गिरिशिन राजधानी है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। बात करेंगे देहरादून की, ये शीत राजधानी है, कौन सी, शीत, मतलब सर्दियों में काम इस राजधानी में चलेगा, गर्मियों में काम गैरसेन वाली राजधानी में चलेगा। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में किस राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो किसकी भैया, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक गैरसेन दूसरी देहरादून। तो इतने फैक्ट उत्तराखंड के बारे में आपको होने बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जानकारी लिखी है भैया दीपम सेठ जी के बारे में, उन्हें पढ़ लीजिएगा। अब बात करें भैया उत्तराखंड की, उत्तराखंड पड़ता कहाँ पे है, जब मैप के माध्यम से देखेंगे तो उत्तराखंड पड़ता भी है यहाँ पर, उत्तराखंड पड़ता भारत के उत्तर में, उत्तराखंड भारत के उत्तर में एक स्थित राज्य है। इसकी सीमा भैया हिमाचल प्रदेश से लगती है, दूसरे हिमाचल प्रदेश से लगेगी, उत्तर प्रदेश से लगेगी, और भैया इसकी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक नेपाल से, नेपाल और भैया कहां पर, चाइना, नेपाल और चीन से भी इसकी सीमा लगती है। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, अशोक चंद्र, विनोद कुमार, डॉक्टर जयतीर्थ राजेंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना भैया, किसको भैया, ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा किसको किया गया भैया, क्वेश्चन का जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसे, हाल ही में लिख रहा है पर इसको पार्ट कैसे लिख लेना, हाल ही में यामडू ओरेसी को किस देश का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, मतलब किसने, यामडू ओरेसी ने किस देश का चुनाव जीता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने में, बोलिविया, इक्वेडोर, मोरक्को या फिर उरुग्वे। अब देखो किस देश का क्या गया, वो क्या गया भैया, उरुग्वे का क्या किया गया, इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इनके राष्ट्रपति कौन है भैया, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भैया, यामडू ओरेसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करेंगे यहाँ की कैपिटल की, बात करें यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या भैया, यहाँ की राजधानी है मोंटेवीडियो क्या है यहाँ की राजधानी है। अब देखो बात यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा देश किस महाद्वीप का अंग है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बोलिविया, इक्वाडोर, मोरक्को और भैया उरुग्वे। तो बोलिविया किस महाद्वीप में पड़ता, तो बोलिविया पड़ता भैया दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पड़ता बोलिविया। और भैया साउथ अमेरिका भी एक स्थलुद देश है, कौन सा, बोलिविया साउथ अमेरिका का एक स्थलुद देश है, क्योंकि इस बोलिविया की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। तो कैसा भैया, एक स्थलरुद्ध देश है, कैसा, एक स्थलरुद्ध देश है, कौन सा भैया, बोलिविया। इक्वेडोर कहाँ पड़ता भैया, ये भी साउथ अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पर, साउथ अमेरिका का क्या है, एक देश है। बात करेंगे मोरक्को की, ये कहाँ पड़ता भैया, ये पड़ता भैया दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका का देश है भैया कौन सा, मोरक्को। तो 3 देश इसमें किस देश के हुए, 3 कहाँ के हुए भैया, 3 इसमें साउथ अमेरिकी देश है, और भैया एक कौन सा, मोरक्को, केवल इसमें एक अफ्रीकी देश है, बाकी तीनों साउथ अमेरिकन देश है। बोलीविया एक कैसा भैया, स्थलरुद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ है, इसकी सीमा समुद्र को टच नहीं करती। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लें एक बार, उरुग्वे, उरुग्वे कहाँ पड़ता है, देखिए हमारा यहाँ हमारी क्या है, पनामा सी है, मतलब पनामा जल संधि है। अब पनामा जल संधि के माध्यम से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है, जिसमें हमने पढ़ा था। तो इसमें पढ़ता है यहाँ पर उरुग्वे, यहाँ पर पढ़ता उरुग्वे, यहाँ पर पढ़ता पराग्वे, यहाँ पढ़ता है चिली, यहाँ ये वाला देश कौन सा, ये बोलीविया है, ये वाला देश इक्वेडोर है। क्योंकि इक्वेडोर क्यों पढ़ा, इक्वेटर 2 बराबर भागों में बांटती है इक्वेडोर को। ये वाला कौन सा भैया, ये ब्राजील है, ये क्या भैया, ये ब्राजील है। तो उरुग्वे, उरुग्वे किसका अंग है भैया, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और भैया दक्षिण अमेरिका में इसकी सीमा अटलांटिक ओशन में लगती है। इतनी चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखेंगे देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है। लगातार कितनेवें वर्ष, कौन से वर्ष लगातार टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना होगा टाइम्स हायर एजुकेशन मतलब टी से बना टाइम्स, एस से बना हायर, ई से बना एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को, मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार कौन से वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, वर्ल्ड हायर एजुकेशन, इस तरह से वर्ल्ड हायर एजुकेशन, ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो संस्था है, ये भैया एक ब्रिटेन की संस्था है। कहाँ की, एक ब्रिटेन की संस्था है, जो विश्वविद्यालयों को एक रैंकिंग प्रदान करती है। और किस देश को, कौन से वर्ष, तो लगातार भैया कौन से, लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान दिया गया है। किस देश की यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान प्रदान किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ये अपना अभी ये भैया टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में लिखा गया कि टाइम्स हायर एजुकेशन एक ब्रिटिश पत्रिका है, तो मैंने आपको भी बताया कि अगर भैया तो उस शिक्षा से जुड़े हुए समाचार और मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती है। तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस अंग को, देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने मतलब यूएन के किस अंग ने मानवता के विरुद्ध अपराधों पर ऐतिहासिक संधि के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो किसने क्या भैया, वो क्या भैया, महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करा है। महासभा में कुल कितने देश हैं, तो देखिए जो यूएन का सदस्य है वो स्वतः ही किसका सदस्य हो जाएगा, वो महासभा का सदस्य हो जाता। लगभग 193 देश है, इन 193 देशों ने प्रस्ताव पारित करा किसके लिए भैया, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए क्या करा भैया, एक प्रस्ताव पारित करा। बात है महासभा की, तो महासभा की स्थापना कब भैया, 24 अक्टूबर 1945 मतलब पहले वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी कि दुनिया में कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, देशों के मध्य समझौते कराए जाए, लड़ाई झगड़ों से ना किसी मैटर मतलब कोई मैटर हो गया, उस मैटर को लड़ाई झगड़ों के माध्यम से ना मिटा करके कैसे भैया आपसी सहमति के माध्यम से समाप्त करना, इनका क्या था, उद्देश्य था। महासभा की तभी स्थापना हुई। अब देख लेंगे भैया इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर बता दिया गया। तो भैया यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य विचार समिति है, एक बार इसके बारे में देख लेना। जो बातें मैंने आपको बताई है वही सेम चीज यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, वही बातें कहाँ मिलेंगी भैया, यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेंगी। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 26 नवंबर, देखिए कौन सा देश 26 नवंबर से 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा, वो करेगा भैया अपना इंडिया। अपना इंडिया क्या करेगा भैया, वैश्विक भूमि स्थानिक सूचना प्रबंधन की मेजबानी करेगा भारत। कौन सा देश करेगा भैया, भारत करेगा। इसके बारे में प्रॉपर चीजें लिखी हुई है भैया। नेटवर्क का मिशन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर किया गया है। इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर क्या होगा,
सूचना प्रबंधन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, फिर उसका भैया समन्वय विकसित करना, तो उन सब चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो कौन सा देश मेजबानी करेगा भैया, वो करेगा अपना इंडिया। देखेंगे अपना भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने, हाल ही में किस केंद्र सरकार ने, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन, देखिए योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ही पूछ सकता आपसे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, किस सरकार की योजना, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जब योजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, एक ऐप के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्लीकेशन लॉन्च हुई है भैया, कौन सी एप्लीकेशन कहां पर लॉन्च हुई है, किस सरकार ने लॉन्च की गई है। पोर्टल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोर्टल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल। और कहां से भैया, योजना से भी क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ योजना के अंतर्गत क्षेत्र सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत क्षेत्र सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली किस सरकार को भैया, वो मिली भैया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में क्षेत्र सड़कों को निर्माण के लिए मंजूरी मिली है, किसके अनुसार भैया, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अनुसार। अब बात करें भैया आंध्र प्रदेश की, तो मैंने आपको आंध्र प्रदेश के बताया, इसका जवाब आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। सीएम कौन है यहाँ के गवर्नर कौन है, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, बताना आपको इसका कमेंट बॉक्स में। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए केंद्र सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन योजना को कब तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब आपको बताना कमेंट बॉक्स में भैया, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना, कमेंट बॉक्स में बताना भैया इस क्वेश्चन का जवाब कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। प्रवेश निरोधक अपनी पुरानी कक्षा है, मैं इस क्वेश्चन को उसमें रिवाइज करा चुका हूँ। इन्हें रखने का इसमें एक मेन उद्देश्य है जिससे कि आप पिछला जो सेशन उसको ना भूल पाए। तो कब तक जारी करना इसको भैया, आपको इसका जवाब आपको देना अपने कमेंट बॉक्स में। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसके द्वारा ऋतु के अनुसार, हाल ही में किसके द्वारा ऋतु के अनुसार चिकित्सा सलाह देने के लिए प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया। तो किसके द्वारा से शुरू किया गया, वो किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आप देखिए महिला बाल विकास मंत्री कौन है हमारी, वो है हमारी अन्नपूर्णा देवी। कौन, अन्नपूर्णा देवी क्या है भैया, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। बात करें महिला आयोग की, तो अपनी महिला जो आयोग है उस महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो है भैया रेखा शर्मा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हाल ही में जारी रिपोर्ट ने एआई अनुसंधान प्रकाशन भारत में कौन सा स्थान हासिल किया। हाल ही में जारी रिपोर्ट की गई है कि भैया, हाल ही में जारी रिपोर्ट की गई है भारत ने एआई अनुसंधान प्रकाशनों में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो मैं आपको भारत के बारे में बता दूं, भारत दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हेड के रूप में उभर कर आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक हेड के रूप में उभर कर आ रहा है। तो भारत ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त करा भैया, कौन सा, दूसरा स्थान प्राप्त करा। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में नाम पूछ सकता, वो क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है इसका हिंदी में अभिप्राय होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या होता है इसका हिंदी में अभिप्राय होता है। तो कौन सा स्थान हासिल करा भैया, दूसरा स्थान हासिल करा। आप इसको एक बार ऐसे पढ़ लेना है, बात मैंने आपको बताई है। देखिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70वें वर्ष, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए पेंशन देने की घोषणा की है। 2500 रुपए पेंशन दिए जाएगा यदि व्यक्ति के 70 वर्ष से अधिक उम्र का है। तो कितने रुपए दिए जाएंगे भैया, कितने रुपए, 2500 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो बात है दिल्ली की, बात है दिल्ली की। अब मैं आपको बताऊं दिल्ली की सीएम कौन है, दिल्ली की सीएम, दिल्ली के गवर्नर कौन है भैया, दिल्ली की सीएम, दिल्ली के गवर्नर कौन है, तो दिल्ली की सीएम भैया आतिशी। आतिशी दिल्ली की क्या है भैया, सीएम है। दिल्ली के गवर्नर कौन है भैया, वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या भैया, दिल्ली के गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना जी। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक सदस्य योजना को मंजूरी दी है? किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक सदस्य योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों एक आते आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।